हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। हो सकता है इस टाइम पर कुछ बच्चों के दिलों की धड़कन तेज़ भी हो रही होगी कि हमारा नंबर यूपी पुलिस 60-244 में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए कट ऑफ की वीडियो लेकर आया हूँ। आप यदि इसके आसपास हैं तो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कि ये 60,244 पदों पर जो भर्ती है उसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं 2018 और 19 यानी कि 41,520 और 49,549 इन भर्तियों के बारे में। ठीक है, 41,520 और 49,768 वाली भर्तियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ठीक है, जो भर्ती हुई थी 2018 में, साल 2018 में भर्ती हुई थी 41,520 पद थे। ठीक है, इसमें लगभग फॉर्म की जो संख्या थी 22 लाख फॉर्म की इसमें संख्या थी और लगभग एक सीट पर जो बच्चे थे 53 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे थे। ठीक है, एक सीट पर कितने बच्चे थे? 53 बच्चे थे। इसमें हुआ क्या था, टोटल 4 पारियों में एग्जाम कराया गया था। ठीक है, टोटल 4 पारियों में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जिसमें हुआ ये था कि 2 शिफ्ट इसमें से कैंसिल कर दी गई थी। ठीक है, दो शिफ्ट क्या होता है, लीक हो गई थी, जिस वजह से वो कैंसिल करनी पड़ी। और पहली 2 शिफ्ट थी जिनका एग्ज़ाम पहले ही हो चुका था। इन्होंने किया क्या था, जो 2 शिफ्ट लीक हुई थी उन्हीं का एग्ज़ाम कैंसिल करके अगले 3 माह के अंदर अंदर इन्होंने एग्ज़ाम करा लिया था। ठीक है, और उसमें हुआ क्या था कि जो पहले से रिजर्व दो पहले से ही रिजर्व थी, मतलब शिफ्ट जो पहले से रिजर्व थी, उन्हें इन्होंने किसी को 30 नंबर, किसी को 40, तो किसी को 38, किसी को 20, तो किसी को 15 इन्होंने भर भर के नॉर्मलाइजेशन दिया था। ठीक है, भर भर के नॉर्मलाइजेशन सभी को मिला था। और हुआ क्या था, जो 2 शिफ्ट जो बाद में कराई गई थी उनमें किसी को 2 नंबर, तो किसी को 5, तो किसी को 10, इससे ज़्यादा किसी को अंक देखने के लिए नहीं मिले थे। ठीक है, तो इसमें जब कट ऑफ लगी थी 225 पर, ठीक है, कट ऑफ हुई थी इसमें 225 पर जनरल की। और इसमें हुआ क्या था, कट ऑफ लगने के बाद केवल इन्होंने 7 से 10 दिन का समय में ही फिजिकल स्टार्ट करा दिए थे। इससे हुआ क्या था कि कुछ बच्चे अपने आप को कट ऑफ से बाहर मान रहे थे, तो उनसे फिजिकल पास नहीं हो पाया। ठीक है, और इसमें इन्होंने लगभग 2.5 गुने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया था। तो हुआ ये कि इन्हें जो अपनी फाइनल कट ऑफ थी वो 215 पर फाइनल करनी पड़ी थी। ऐसा पहली बार हुआ कि फाइनल कट ऑफ फिजिकल की कट ऑफ से डाउन हो गई। ठीक है, यदि फिजिकल के लिए 225 लगी थी तो फाइनल 215 पर ही इसमें बच्चे हो गए थे। इसका मेन कारण ये था कि बच्चों पर फिजिकल पास नहीं हो पाया था, और उसका एक मेन रीज़न ये था कि इन्होंने फिजिकल के लिए मात्र 7 दिन का ही समय दिया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी आपका नंबर आ जाए और आप फिजिकल से बाहर हो जाओ, तो ऐसा बिल्कुल मत होने देना। यदि किसी के, जो भी मैं मार्क्स बताने वाला हूँ उसके आसपास यदि किसी के मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप को बाहर ना समझे। ठीक है, और जो 225 थे ना, ये नॉर्मलाइजेशन के साथ गए थे, ना कि 225। ठीक है, 225 नहीं थे। अब मान लो 225 पर मेरिट है, किसी को 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिले। ठीक है, जिसका पहले एग्जाम हो चुका था उसको 30 नंबर मिले, किसी को 30, किसी को 40, मान लो 30 नंबर भी किसी को मिले, तो कितने मार्क्स बचे उसके? 195 यानी कि 195। अब 195 यानी कि 196 मान लो या फिर 200 मान लो। ठीक है, 25 नंबर भी किसी को मिले तो 200 नंबर बचे, और 200 नंबर मतलब 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन जिस किसी के रो स्कोर थे उसका फिजिकल के लिए नंबर आया था। ठीक है, यदि हम बात करें 215 पर जो फाइनल हुई थी, 215 पर फाइनल, यदि हम इसमें से 25 नंबर या 20 नंबर हम नॉर्मलाइजेशन के घटा दें, ठीक है, तो नंबर बैठते हैं 185। ठीक है, 185, 185 यदि 30 नंबर घटाएं, यदि 20 घटाओगे तो 195। और 195 क्वेश्चन का मतलब है, यानी कि 95 से लेकर जिस किसी के 100 क्वेश्चन के बीच में भी किसी के क्वेश्चन थे ना, 95 से 100 के बीच भी, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद यदि हम बात करें, 49,568 वाली भर्ती की, तो इसमें एक सीट पर थे 89 बच्चे। ठीक है, एक सीट पर कितने बच्चे फाइट कर रहे थे? 89 बच्चे, जिसमें फॉर्म की संख्या थी 19 लाख। ठीक है, फॉर्म की संख्या 19 लाख थी। इसके आधार पर यदि हम कैंडिडेट की बात करें तो एक सीट पर बैठते थे 89, और इसमें भी 2.5 गुने बच्चों को ही बुलाया गया था, जिसमें जो जनरल की कट ऑफ थी वो 185 लगी थी। ठीक है, जनरल की कट ऑफ 185 की थी, और ये भी विद नॉर्मलाइजेशन गई थी। ठीक है, इस बार भी हुआ क्या था कि बच्चों को 20 से 22 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला था। ठीक है, किसी के मान लो 170 है तो उसके 191 हो गए, इसमें 170 वाले का भी नंबर आया था। जिस किसी के 170 रो मार्क्स थे ना, उसका भी इसमें नंबर आया था, क्योंकि उसको 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिल गए। ठीक है, फाइनल हो गई थी 191 पर। ठीक है,
फिजिकल के लिए 185 पर गई थी, तो फाइनल हो गई थी 191 पर। जिस किसी ने 170 नंबर इसमें बना लिए थे ना रो स्कोर में, उसका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो गया था। मेरे एक जानकार है जिसके जो रो स्कोर है उसके 170 रो स्कोर थे, ठीक है, और उसे 20 से 21 नंबर मिले नॉर्मलाइजेशन में, और उसके बाद उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया और आज वो यूपी पुलिस की वर्दी में है, ठीक है। तो जिस किसी के, अब ये मान लो ये भर्ती हुई थी 2019 में, इसमें तो एक सीट पर इतने बच्चे थे 89 बहुत ज़्यादा संख्या होती है, ठीक है। और मतलब उसके 85 क्वेश्चन ही थे मात्र, ठीक। और आज यदि आपके 90 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, ठीक है, मान लो उस टाइम पर 85 क्वेश्चन वाला यदि कोई लगा था और आपके 90 क्वेश्चन हैं, 95 क्वेश्चन है, तो आप तो अब अभी से उससे ऊपर हो, ठीक है। जितने उसके थे ना उससे आप ऊपर हो अभी भी। तो अपने आप को बाहर कैसे समझ सकते हो आप? सोच कर देखो, अपने आप को बाहर बिल्कुल मत समझो, बाहर नहीं हो आप कट ऑफ से। कट ऑफ से आपने तो पहले उससे ज़्यादा तो नंबर पहले ही प्राप्त कर लिए हैं। और यदि कंपटीशन बढ़ा भी है तो कितना कंपटीशन बढ़ चुका है ये भी तो देखो। पहले से बच्चे भी ज़्यादा हैं, पहले से ना बच्चे, हाँ, पहले से बच्चे भी ज़्यादा फिजिकल के लिए पास होने वाले हैं। और पहले अगर 89 सीट, एक सीट पर 89 बच्चे थे ना, तो इस बार एक सीट पर 54 से 55 बच्चे हैं मात्र। तो कहाँ कंपटीशन बढ़ा है? ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा नहीं है। यदि हम इसके बाद बात करें ना जेल वार्डन फायरमैन की, जेल वार्डन फायरमैन 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मात्र 5805 पद आए थे, ठीक है। कितने पद थे? मात्र 5805 पद थे। और DVPST के लिए इसमें भी 2.5 गुने बच्चों को बुलाया गया था, ठीक है। फॉर्म की संख्या थी 6 लाख, और एक सीट पर जो बच्चे थे ना 103 बच्चे थे, एक सीट पर 103 बच्चे थे। और UR की जो कट ऑफ थी ना वो 187 पर 187 लगी थी, और फाइनल हो गई थी 191 के आसपास, ठीक है, सॉरी 189 पे फाइनल हो गई थी कट ऑफ। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये जो नंबर थे ना ये भी विद नॉर्मलाइजेशन के साथ थे, ठीक है। यदि मान लो 187 पर गई है, अगर किसी को 10 नंबर भी मिले तो कितने कितने नंबर हुए उसके? 177 नंबर हुए। 177 नंबर का मतलब है यदि आप इसमें 2 से डिवाइड करोगे ना, 2 अट्ठे 16, 2 तेईस, मतलब 83 से 84 क्वेश्चन जिस किसी बच्चे के थे, मतलब 83 से 84 जिस किसी के भी थे उसका फाइनल हो लिया था, ठीक है। 84 या फिर आप मान लो 85 क्वेश्चन के आसपास मान लो, जिस किसी के 83 से 85 क्वेश्चन थे वो फाइनल सेलेक्ट हो गया था, ठीक है। और यदि अब आपके 90 क्वेश्चन हैं तो आप उससे पहले से 5 क्वेश्चन ज़्यादा हो, तो बाहर कैसे हो गए? अभी तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी देखने के लिए मिलेगा, तो आप बिल्कुल भी बाहर नहीं हो, बिल्कुल आप सेफ जोन में हो। तो जिस किसी के भी 90 क्वेश्चन के आसपास है ना, वो अपने आप को बाहर ना समझे और फिजिकल की तैयारी कर ले। तो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, कट ऑफ कितनी रहने वाली है इस बार, ठीक है। यदि फीमेल की बात करें ना, तो फीमेल इसमें 166 नंबर पर सेलेक्ट हो गई थी, UR की जनरल की 166 का मतलब है जिस किसी के 83 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें भी तो नॉर्मलाइजेशन है, मान लो किसी को 20 नंबर ही मिले, 20 नंबर घटाने का मतलब है 10 क्वेश्चन, यानी कि 73 या फिर 75 क्वेश्चन के आसपास जिस किसी लड़की ने अपने क्वेश्चन ठीक कर लिए तो उसका सिलेक्शन हो गया था फाइनल। तो यदि हम बात करें पोस्ट 60,244 पदों की, 60,244, ठीक है। फॉर्म कितने हैं इसमें? फॉर्म की संख्या 48 लाख है, लेकिन सभी के सभी एग्जाम देने नहीं गए। एग्जाम दिया था केवल 34 लाख बच्चों ने, ठीक है। कहीं कहीं आंकड़ा 32 लाख भी है, मतलब आप मान सकते हो कि 34 से 32 या फिर 33 लाख ही मान लो। यदि 33 लाख भी आंकड़ा यदि है ना, 33 लाख भी आंकड़ा है, और इस बार फिजिकल के लिए 2.5 गुने नहीं बल्कि 3 गुने बच्चे बुलाए जा रहे हैं, ठीक है। और 3 गुने बहुत बड़ी संख्या में है, अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है 3 गुना। अगर 3 गुना हम इसका निकालेंगे तो 1,80,732 बच्चे बैठते हैं, ठीक है। 1,80,732 जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। 1,80,732 DVPST के लिए बुलाए जाने हैं। DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यदि हम बात करें एक सीट पर, तो एक सीट पर यदि हम बात करें तो 54 बच्चे हैं फाइनल जो सिलेक्ट होने वाले हैं। यदि हम फिजिकल की बात करें ना, तो फिजिकल हर सीट पर 18 से 19, यानी कि हर 18-19वां लड़का या बच्चा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसकी फिजिकल के लिए कॉल आने वाली है। तो आप लोग देख सकते हो कि 18-19 कहाँ कोई बच्चा 200 के पार मिल सकता है इसमें। जो गूगल डाटा के आधार पर जो टीचर्स ने वो कट ऑफ बताई है ना, वो बिल्कुल फेक है। अब आप इसका आइडिया ना दिल्ली पुलिस की वैकेंसी से लगा सकते हो। दिल्ली पुलिस गूगल डाटा के आधार पर ही 70 प्लस ज़्यादातर बताई थी। जिस किसी भी टीचर ने ये गूगल डाटा के आधार पर बताई थी, गूगल फॉर्म के आधार पर बताई थी, उन सब ने कट ऑफ 70 प्लस दिखाई थी। लेकिन क्या हुआ क्या कि कट ऑफ मात्र 61 नंबर पर सिमट कर रह गई। और फाइनल भी कितनी बड़ी थी? मात्र 1 से 2 नंबर, 1.5 से 2 नंबर बढ़ी,
ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि फिजिकल के लिए इन्होंने 7 से 10 दिन का समय दिया था, और जब भी फिजिकल के लिए समय कम मिलता है तो क्या होता है, फिजिकल बच्चे मार नहीं पाते हैं, और जो ये सोचकर बैठे थे ना कि हमारा नंबर नहीं आएगा, और उनका फिजिकल के लिए नंबर आ गया, और उनसे क्या, वो फिजिकल पास नहीं हो पाया। तो कुछ लोग, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, अपने सपनों को मार कर बैठे हैं दिल्ली पुलिस में कि हमारा नंबर नहीं आएगा। तो इस बार ऐसा मत सोचो, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर 100% आएगा, ठीक है, यदि आप इस कट ऑफ के आसपास हैं। ठीक है, ये तो बाद की बात है कि नंबर आए या ना आए, लेकिन यदि मान लो कि आपने फिजिकल की तैयारी कर ली तो आपको कोई शरीर घट नहीं जाएगा, आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है, यदि हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो कट ऑफ यदि हम जनरल में लड़कों की बात करें तो जिस किसी भाई के 190 प्लस क्वेश्चन है ना, 190 प्लस यानी कि 95 क्वेश्चन जिस किसी भाई के ठीक हैं, इसमें से यदि 1-2 क्वेश्चन डाउन भी है ना, मान लो 92 क्वेश्चन के आसपास भी किसी के हैं, तो अपने आप को बिल्कुल भी बाहर ना समझे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 49,568 की है अगर हम बात करें, तो 85 क्वेश्चन वाले भी फाइनल सेलेक्ट हुए थे उसमें। आप यहाँ से सोचो कि आप अभी से 95 क्वेश्चन करके बैठे हो और उसके 85 थे, तो आप पहले से ही उससे 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो, 10 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर आपके पहले से ही ज़्यादा हैं। तो जो कट ऑफ गई थी ना, वो नॉर्मलाइजेशन के साथ गई थी, ना कि 185 रॉ स्कोर। ठीक है, तो अभी आपको नॉर्मलाइजेशन मिलना बाकी है। यदि 190 या फिर किसी के 185 भी क्वेश्चन, 185 नंबर भी है ना, 190 के नहीं तो 185 भी हैं, तो अपने आप को बाहर बिल्कुल ना माने, फिजिकल की तैयारी में लग जाएं, आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन यदि आपका फिजिकल के लिए नंबर आ गया और आप फिजिकल में आउट हो गए, तो उससे ज़्यादा आपको पछतावा शायद नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी देर मत करो, जिसका इतने के आसपास नंबर हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, और इस बार मुझे लगता है कि 20 से 30 नंबर का नॉमिनेशन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हुआ क्या है कि 23, 24, 25 के बाद, 23, 24, 25 की शिफ्टों के बाद 5 दिन का बीच में डिफरेंस है, और फिर उसके बाद 30 और 31 को एग्ज़ाम हुआ है। तो ये जो बीच में 5 दिन का पीरियड है ना, इसकी वजह से जो ज़्यादातर बच्चों ने या यूट्यूबर ने सोचा था कि शायद सिलेबस में चेंज हो जाएगा, तो सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। आपका एग्ज़ाम लगभग मीडियम लेवल का इस बार देखने के लिए मिला है। पिछली बार हुआ क्या था कि थोड़ी सी हिंदी उसमें हार्ड थी, यूपी जेल वार्डन के में, तो उसमें जो कट ऑफ थी वो 187 लगानी पड़ी थी। लेकिन इस बार हुआ क्या, हिंदी हार्ड नहीं तो जीके इस बार इन्होंने ऐसी फंसाई कि बच्चे करना मुश्किल हो गए हैं। जो बच्चे सोच कर गए थे ना कि हम 220 कर आएंगे, 230 कर आएंगे, वो 200 से नीचे सिमट कर रह गए हैं इस बार। ठीक है, अच्छे अच्छे बच्चों का इसमें स्कोर बिगड़ा है। ऐसी बात नहीं कि अच्छे स्कोरर इसमें है नहीं, अच्छे स्कोर करने वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन चुनिंदा लोगों का ही इसमें स्कोर अच्छा बन पाया है। अधिकतर बच्चे इसमें 200 से नीचे सिमट कर ही रह गए हैं। तो यदि जनरल का कोई लड़का और अगर उसके बाद में क्वेश्चन भी ठीक बैठ रहे हैं, तो उसने आपको बाहर ना समझे, फिजिकल की तैयारी कर सकता है। ओबीसी की बात करें, 185 प्लस यानी कि 150, अगर उसके 180 भी हैं ना, 180 भी हैं, तो बाहर ना समझे, फिजिकल के लिए उसके लिए कॉल बिल्कुल आ सकता है। यदि हम बात करें एससी 170 प्लस किसी के हैं, तो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे, 168 वाला भी अपने आप को सेफ समझ सकता है। ठीक है, एसटी की बात करें तो 150 यानी कि 75 क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपके यहाँ से +2 या -2 के आसपास क्वेश्चन भी हैं ना, तो फिजिकल के लिए तैयारी अपनी स्टार्ट कर दे। कुछ नहीं पता, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। और कहीं ऐसा ना हो, ये जो बच्चे हैं ना, गूगल डाटा के आधार पर जो कट ऑफ बताई है उसे देखकर बच्चे फिजिकल नहीं मार रहे हैं। जिसके 100 क्वेश्चन भी ठीक है ना, वो भी डरा हुआ है कि हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। और आप देख लेना, बहुत जल्दी 4 कंपनी इसका रिजल्ट तैयार करने में लगी हुई हैं। 4 कंपनियां इसका जो OMR है उसको स्कैनिंग करने में लगी हुई हैं, और जैसे ही रिजल्ट इसका तैयार होगा ना, उसके बाद 7 से 10 दिन के अंदर आपको फिजिकल कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें 1,80,000 बच्चे उसमें ना मिले और इन्हें मेरिट फिर से दोबारा से घटाकर लगानी पड़े। तो जिसके 2 क्वेश्चन डाउन भी हैं, तो उसका ऐसा हो सकता है कि दूसरी मेरिट लगानी पड़े, उसमें उसका नंबर आ जाए। तो आप लोग निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका नंबर यदि इसके आसपास है तो आपको फिजिकल के लिए कॉल अवश्य आएगा, क्योंकि पिछली जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद गई है। आप लोग खुद भी सोच सकते हो, इतने समझदार हो, कि पहली कट ऑफ यदि 185 है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी ऐड था। और यदि आपके आसपास का कोई लगा हुआ हो तो उससे पूछ कर देख लेना
कि किसको कितने नंबर मिले थे। किसी को 20 मिले तो किसी को 22 मिले, किसी को 10 मिले, किसी को 12 मिले, सभी को ऐसे नंबर्स उसमें देखने के लिए मिले थे। तो आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा और शायद हो सकता है अगर आप इतना सोच लो तो कट ऑफ देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है, तो यदि किसी गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स के यदि 170 प्लस जनरल में है तो अपने आप में सेफ समझे। ओबीसी यदि 165 प्लस है तो सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें यदि 160 प्लस माइनस है तो वो भी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। यदि एससी की बात करें 150 प्लस, एसटी की बात करें तो 140, यानी 70 क्वेश्चन यदि किसी फीमेल महिला के एसटी में हैं तो अपने आप को बाहर ना समझें, फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। ठीक है, कल से ही फिजिकल की तैयारी में लग जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मौका निकल जाए और आप फिजिकल में रह जाएं। तो बिल्कुल भी देर मत करना। जिसके इससे मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जिसके 2 या 3 क्वेश्चन इससे ऊपर नीचे भी हैं ना, तो फिजिकल तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।